हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना प्रोबेबिलिटी का तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, सम किस प्रकार से किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एंड आ जाए, हिंदी वाला और आ जाए, तथा आ जाए तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और उसमें क्या करते हैं, जब इंग्लिश वाला और कहने का मतलब है या आ जाए तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। उसी के बेस्ड है ये सम, ये करना शुरू करते हैं। देखिए, 11 आदमी तथा 5 औरतों में से 5 आदमी तथा या और 3 औरतों का चयन किया जाता है। चयन का मतलब क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकता है वो, चुनाव या चयन किया जा सकता है। कितने अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। हमारे पास है क्या, 11 तो है मेन और 5 क्या है, वुमेन। ये 2 है हमारे पास। इसमें से 5 मेन तथा 3 वुमेन, इनका चुनाव करना है। किस किस में से, मेन में से मेन का 11C 5, 11 में से 5 आदमियों का और 5 में से 3 औरतों का। मैंने यहां पर मल्टीप्लाई क्यों लगाया है, क्योंकि मेरे पास यहां पर तथा और था। तथा के साथ मैंने ओब्लीक लगाकर और लगा दिया। तथा आ जाए या और आ जाए तो किसका निशान लगेगा, गुना का। बाकी सॉल्व कर ही लोगे। क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है, n फैक्टोरियल होता है, नीचे क्या आएगा, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। c का फॉर्मूला होता है ये। और अगर n 11p 5 होता तो 11p परम्यूटेशन होता तो पता कैसे लगाते हैं, सेकंड लेक्चर में देख लेना। परम्यूटेशन क्या होता है और सी कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, देख लेना। अब क्या आएगा, n फैक्टोरियल क्या है हमारे पास, 11 फैक्टोरियल, और r क्या है, 5 फैक्टोरियल। 11 में से 5 गए, 6 फैक्टोरियल। यहां पर क्या है, यह भी एक चीज करवाने वाली है आपको। इन दोनों में फर्क कितना है, इन दोनों में फर्क कितना है, 2 का। या तो अंतर 2 का हो, या तो अंतर 2 का हो। किस किस में अंतर, n और r में, n तथा r में। या तो अंतर 2 का हो या r बराबर 2 हो तो क्या होता है, जितना भी दिया हो, मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है तो क्या करोगे आप, 5 गुना 4 बटा 2, आधा कर देना। जितना भी दिया उससे आगे वाले को गुना कर कर, आगे वाले का मतलब क्यों आगे वाला कह रहा हूं, आप अपनी भाषा में उसे पीछे वाला बोल लेना। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया 6C2, तो क्या करोगे, 6 गुना 5 बटा 2, अपने दिमाग में ही कर लेना। इसका आंसर कितना आएगा, 15। ये कैसे हो गया, ये तो जी गलत हो गया, अंतर 2 का होना चाहिए। 6C4, 2 का अंतर होना चाहिए। 2 का अंतर दिया, 2 का अंतर दिया तो क्या आएगा, 6 गुना 5 बटा 2। अब मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 6C2, नीचे क्या दिया है, या तो अंतर 2 का या r बराबर 2 दिया हो, r बराबर 2, तो क्या होगा, इसका भी 15 आएगा। क्यों 15 आ जाएगा, 6 गुना 5 बटा 2। करके तो देख लो, क्या पता मैं गलत ही करा दूं। क्या होता है, n फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आ गया, 6 में से 2 गए, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्या आएगा इसका, 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल को किया तो 2 गुना 1 होता है, 2 को इससे काटा तो 15 आ गया। इसका मतलब
ये तो हमारा सही हो गया। और ये भी देख लेते हैं, 6 गुना 5, चलो एक बार ऐसे नहीं करता, ऊपर क्या है 6 फैक्टोरियल, 6 में से 4 गए 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल। क्या यही कंडीशन बन गई? या तो हमारे पास 2 हो, क्या 2 हो, R 2 हो, या उन दोनों का डिफरेंस 2 हो। ये बड़ा आपके काम आएगी ये चीज। किसी का भी कर लेना, चाहे 11C9 या 11C2, इन दोनों का क्या आएगा, 11 के बाद क्या आएगा, 11 के बाद क्यों कहता हूं, 11 10 9 चलते हैं हम, 11 के बाद क्या आएगा 10, 11 गुना 10 बटा 2 55 आ जाएगा, इसका भी 55 और इसका भी 55, क्योंकि इसमें तो R 2 है और इन दोनों का फर्क 2 है। n माइनस आर यहां पर लिख लीजिए, अगर और ना समझ आए तो और डीप से लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं n माइनस आर या r बराबर 2 आए, ये लीजिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या था, 2 का अंतर आया था, तो सीधा लिख सकता हूं मैं 5 गुना 4 बटा 2, सीधा भी मैं लिख सकता था 10, लेकिन एक बार हम कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इसे आपको बता दूं। इसको इससे काटा तो क्या आ गया 10, इसका तो आंसर 10 आ गया। ये सॉल्व कर लेते हैं, इनमें अंतर तो नहीं 2 का, नहीं 2 का। चलो 11 है, कहाँ तक चला लें, 11 10 9 8 7। अब 6 बार बार लिखने की जरूरत है, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 से 6 तो कट जाना है। नीचे क्या रह गया 5 4 3 2। अब देखते हैं काटते कैसे, 5 दूनी 10, 10 से 10 कट गया, 4 तिये 12 नहीं कट रहा, 4 दूनी 8, 3 तिये 9। कुछ मैं छोड़ ना दूं भाई, बीच में गाला माला ना हो जाए। यहाँ पर 3 बचा था, यहाँ पर 2, 2 को 7 से की 14, 14 तिया 42, 42 को 11 से की 462 गुना 10 7 से 4620 आंसर आ गया मेरे भाई। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो 2 का होता है और एक 1 का होता है, एक 1 का होता है और एक नीचे और ऊपर वाले अगर मिल जाए 8C8, 8C8 क्या हो जाता है भाई 1 हो जाता है। ये देख लीजिए, अब देखिए ये 4620 आ गया। थोड़ी सी करेक्शन करानी है अब आपको। मजा कब आता है इसमें, क्या आया था भाई, इसका आया था 462, इसका आया था 10। अब वो क्या कहता है, 11 मैन तथा 5 वुमेन में से 5 मैन, बस एक शब्द बदलेगा सिर्फ ही और आपका आंसर बदल जाएगा। 5 मैन या इंग्लिश वाला और 5 मैन या 3 वुमेन का चयन किया जाए तो अब क्या आएगा, अब यहां से मल्टीप्लाई हट जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। इसको सोल्व किया तो क्या आया था 462, इसको किया था बस 472। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज। अगर तो आपके पास एंड आए, तथा आए, और आए, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। और अगर और इंग्लिश वाला या ही आए, और या एक ही बात होगी ना, वो आए तो प्लस करना है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, अगर लेवल का पेपर है तो प्लस और मल्टीप्लाई दोनों आंसर दिए होंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। प्लीज इसे ढंग से देख लेना। 2 वाला आपको समझ आ गया, एक और करवा देता हूं आपको। एक तो आपने ये रूल को फॉलो करना है और एक रूल और करवाऊंगा इसका। ये मैंने कोई बनाया नहीं है, सम करते करते इंप्लीमेंट हो जाता है तो वो आपको बता दिया जाता है। ये देखिए अब
6c6, ऊपर भी 6 नीचे भी 6। एक बात इससे पहले और लिख लेना, फैक्टोरियल 0 है ना, उसको 1 बोलते हैं, ये भी सम आ जाता है। फैक्टोरियल 0 है, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 ऐसे लिख देते हैं, वो ऐसे भी फैक्टोरियल बन जाता है। 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1। 6c 6 है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 होता है, कुछ भी आ जाए, 8c 8 1 होता है। 2 वाला भी करवा दिया, 1 वाला भी करवा दिया। कैसे 1 होता है? कैसे 1 होता है? देखना, 1 होता है कि 8 बनेगा, देखते हैं अभी। 8 गुना नीचे क्या आएगा? 0। 8 में से 8 के 0, और फैक्टोरियल 8 आ गया, ये भी 0 फैक्टोरियल, ये भी 8। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? होता क्या है फार्मूला? मैंने क्या कोई नया तो नहीं लगा दिया? n फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल गुना r फैक्टोरियल। मैंने क्यों कहा 6 या 8 हो सकता है? कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नेक्स्ट वाला मैं करवाऊंगा उसमें, इसमें आपने एक बात याद रखनी है। क्या याद रखना है? n तथा r, n तथा r, n तथा r जब बराबर हो, इक्वल हो, तो क्या आएगा? आंसर कितना आएगा? 1 आंसर आएगा। 0 फैक्टोरियल को मैंने क्यों बता दिया आपको? 1 होता है, ये से इससे ये कट जाएगा, क्या आएगा? 1 1। 1 1 क्यों बता दिया मैंने? 1 को अगर आप 0 से गुना कर दोगे तो 1/0 बन गया, तो वहां पर ऑप्शन हो सकता है इनफाइनाइट भी पड़ी हो। 1 आप 0 बना दो। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो 1 गुना 1 बन जाएगा। 1/1 क्या हो गया? 1। जब ऊपर नीचे के डिजिट सेम आ जाएं तो क्या बन जाएगा भाई? 1। 6 आ गया, 8 आ गया, 1 का भी करवा दिया मैंने, 2 का भी करवा दिया। अब अगर नीचे 1 हो, नीचे 1 होना चाहिए, जैसे 11c1 13c1, इसका आंसर बस सिर्फ n आ जाएगा। क्या लिखूंगा इसमें? अगर r बराबर 1 हो तो n की जो वैल्यू है वही उत्तर होगा। जितना n है ना वही हो जाएगा। क्यों भाई? 11c1 ऊपर क्या आ गया? 11 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया? एक तो 1 फैक्टोरियल आ गया जो r था, और 11 में से 1 गए, 10 फैक्टोरियल आ गया। तो क्या आ जाएगा? 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, 1 फैक्टोरियल का 1 होता है, ये कट गया, क्या आ गया? 11। जितनी n की वैल्यू है उतना ही आंसर होगा। 3 कंसेप्ट करवा दिए भाई, 3 बातें आपको करवा दी है। अगर तो दोनों का डिफरेंस 2 हो, किस किस का? n और r का, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। n और r का डिफरेंस अगर 2 है, या फिर r 2 है, या फिर r 2 है, n का डिफरेंस, n तथा r का डिफरेंस जा r 2 है, तो क्या करना है? जैसे मान लीजिए 9 है, तो 9 गुना 8/2 आधा कर देना है। 72 का आधा 36, 36 आंसर आ जाएगा। 11c2 है, 12c2 है, 12c2 है मान लीजिए, तो आप अपने दिमाग में एक बात रख लेना भी 12 को 2 से काट दो 6 आ जाएगा, और 11 गुना 6 कर दो 66 आ जाएगा। 12 गुना 11 करने की जरूरत नहीं है,
एक को आप काट देना कोई भी, मान लीजिए हमारे पास उनको दोनों को माइनस करने से ओड नंबर आ रहा हो, जैसे मैं बोलता हूं 13C2, 13C2, अब 13 को तो 2 से कटेगा नहीं, 13C2, तो आप अपने दिमाग में एक बात रखना, 13 गुना 12/2 होता है, तो 12 को 2 से अपने दिमाग में काट लेना, 13 6 78, 13 गुना 12 मत करना, पहले 13 गुना 12 करोगे, बहुत से मेरे भाई बहन छोटे मेरी तरह हैं, पहले 13 गुना 12 करने में टाइम वेस्ट करेंगे, 156 निकालेंगे, फिर 2 से काटेंगे 78 आएगा, तो पहले ही 12 को काट दो ना 2 से, 6 आ जाएगा, 13 गुना 6 आता है, वो हमें आता है। इसीलिए कहता हूं लगभग 30 तक तो टेबल कर लो, 50 तक नहीं करते तो 30 तक स्क्वायर कर लो, 50 तक टेबल कर लो, 15 तक क्यूब कर लो। आगे चलते हैं, ये देखिए हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए ये वाला सम बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, ये मत कह देना सर ने आज 2 ही सम करवाया, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूल ही बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। ये देखिए क्या कहता है, 7 लड़के तथा 5 लड़कियों में से 5 का चयन करना है। अब क्या है, 7 लड़के तथा 5 लड़कियों में से 5 का चयन करना है, दोनों में से 5 का चयन करना है, जिसमें कम से कम एक लड़का हो, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। कहने का मतलब है 7 तो बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, एक लड़का तो कम से कम होना चाहिए, एक लड़का हो 4 लड़कियां, 2 लड़के हो, कम से कम एक लड़का कहाँ है, 2 3 3 2 4 1 5 0, ये क्या बना दिया मैंने, ये सिलेक्शन बनाई है। अगर एक लड़का होगा तो 4 लड़कियां होंगी, हमने 5 का चयन करना है, 2 लड़के होंगे तो 3 लड़कियां होंगी, 3 लड़के होंगे तो 2 लड़कियां, 4 लड़के होंगे तो 1 लड़की, 5 लड़के होंगे तो, क्या 5 लड़के हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा कम से कम एक लड़की हो, उसने ये लिखा है कम से कम एक लड़का हो। ये कंडीशन नहीं हो सकती, हाँ ये कंडीशन नहीं हो सकती, 0 और 5 लड़के 0 हो जाएंगे, ये कंडीशन नहीं हो सकती, यही कंडीशन बनती है, कितनी, 5, इन सबको जोड़ देंगे। अधिकतर एग्जाम में यही सम आता है, लेकिन ये बताना मैंने क्यों जरूरी समझा, क्योंकि अगर वो पूछ ले कम से कम 2 लड़कियां हो, तो मैं जो इसका मेथड करवाऊंगा वो फेल हो जाएगा। तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना, ये हमारा बेसिक है, ये हमारा बेसिक है, ये सीधा ही करवा दूंगा आपको। तो आपको मैंने क्या कहना है, ऐसे करना, टोटल स्टूडेंट्स में से जितने की सिलेक्शन हो माइनस क्या करना, 1, कहां से आया क्यों आया ये बताऊंगी ना आपको। हाँ ये ट्रिक किस पर चलती है, अगर वो पूछ ले कम से कम 3 लड़कियों हो तो कम से कम 2 लड़के हो, फिर ये मेथड कहां पर जाएगा, ये ट्रिक फेल हो जाएगी। फिर ये -1 कहां से आया, ये -1 पता कहां से आता है, जो और आप क्लास में करते हो, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं तो खुद पढ़ने वाला विद्यार्थी हूं, लोगों से पढ़कर मैं सीखता हूं, वहीं से आपको करवा देता हूं। लेकिन क्या है, सारे यही कर रहे हैं, टोटल स्टूडेंट में से 1 घटा देना, अरे 1 आया कहां से, 1 कहां से आया, उसने क्या कहा है, कम से कम एक लड़का हो, तो ये कंडीशन में क्या कर देते हैं, जितने टोटल स्टूडेंट है तो उसकी उल्टी इक्वेशन बना देते हैं, कोई भी लड़का ना हो, कोई भी लड़का ना हो, कोई भी लड़का ना हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, 5C
5। 5C5 कहाँ से आया? क्योंकि 5 लड़कियां हैं ना, 5 लड़कियों वाले पोर्शन में से 5C5 को कर दिया। 5C5 क्या होता है? 1। हमने अभी किया। अगर n और r बराबर हो तो 1। अगर n कितना भी हो, r 1 हो, तो जितनी n की वैल्यू उतना आ जाता है। n और r बराबर है तो 1। यहां से 1 आता है। ये टोटल स्टूडेंट जो लिखते हैं ना, वो कोई भी आपको टीचर करवा रहा है तो उसका मतलब ये होता है टोटल स्टूडेंट्स -1। ये फॉर्मूला होता है उसका। अब कर लो, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 7 और 5 12 है, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा, उसने सिर्फ ये लिखा कम से कम एक लड़का हो। 12C5 माइनस 5C5। 5C5 कहां से आता है? जहां से ये एक आया। 5C5 का क्या मतलब हुआ? कोई भी लड़का ना हो। उसने कहा ना कम से कम एक लड़का हो, तो यहां से ऐसे करोगे तो आपका सम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 12C5 12 फैक्टोरियल और 12 में से 5 गए 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, माइनस क्या आ जाएगा? 1। इसको सॉल्व कर लो। 12 11 10 9 8 10 9 8 और 7 से 7 कट जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 4 3 2, 1 लिखने की भी नहीं ज़रूरत। 5 दूना 10 कट गया, 4 3 12 कट गया। 11 9 और 8 माइनस 1, 11 नाम 99। 99 को 8 से किया, ऐसे मत करना हो तो 9 से करना आसान और हो जाता है। 11 8 88, 88 को 9 से किया, 88 को 9 से किया 880 होता है। 880 में से 88 घटा दो, 80 और 8 792। 792 में से एक कम हो गया। 791 अलग अलग तरीकों से इसे हम चयन कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका, अगर आप समझना चाहो तो। ना समझो तो सब कुछ मुश्किल है। ये देखिए, नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं सोचता हूं भी आपको आधे से पौने घंटे की क्लास में अगला भी शुरू करवा दूं। अगले का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि कंसेप्ट से नहीं भाग सकता। यह सम करवाना भी बहुत जरूरी था। क्या पूछता है? 6 गर्ल्स तथा 7 बॉय में से 9 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन या चयन करना है। कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं? जब आ जाए चुनाव, सिलेक्शन, चयन, तो सी आता है। और परम्यूटेशन में क्या आता था हमारा? उतनी ही चेहरे होती थी, उतने ही आदमी होते थे, कर्मच्य शब्द आ जाता था। कैसे बिठाएंगे? 11 खिलाड़ी 11 से हाथ मिलाते हैं, कितनी बार मिलाएंगे? 11 टीमें 10 टीमों से मैच खेलती है या आपस में मैच खेलती है, ऐसे लिखते हैं। 11 टीमें आपस में 2-2 बार मैच खेलती है, कितना खेलेंगी? तो ऐसी कंडीशन में वो चलता है परम्यूटेशन। जब चयन, चुनाव या सिलेक्शन करनी है तो सी। अब ये देखिए, वो सब में तो सभी के सभी पढ़ाने वाले क्या करते हैं? -1 करा देते हैं। अगर ऐसा सम आ जाए तो फिर क्या करेगा स्टूडेंट? 6 और 7 टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 13। सिलेक्शन कितने की करनी है? 9 की। 9 स्टूडेंट का सिलेक्शन या चयन करना है। कितने अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है? बीच में कुछ मिस हो गया भाई, 1 मिनट रुकिए, कोई एक बात मिस हो गई। नहीं तो ये तो सिंपल बन जाएगा ना।
चयन करना है, कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। अगर कम से कम 4 लड़कियां हो, कम से कम 4 लड़कियां हो, ये तो सीधा ही हो जाता ना। 7 और 6 13, 9 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना था। 13C9 13C9 हो जाता, सीधे का सीधा सम हो जाता। ये तो उस अधूरी स्टेटमेंट का क्या आंसर आता? 13C9 13 12 11 10 और 9 फैक्टोरियल, और नीचे का 9 फैक्टोरियल। 13 में से 9 गए, 4 फैक्टोरियल, 9 से 9 फैक्टोरियल कट गया, 4 थी 12 दूना 24, 24 होगा। इसको सीधा काट दो, 12 से ये कट गया, 4 थी 12, 2 रह गया, 5। इनकी गुना कर देनी थी। लेकिन वो क्या कहता है, अगर कम से कम 4 लड़कियां हो। एक वाला तो क्या करते थे, टोटल स्टूडेंट्स कम से कम एक भी लड़की ना हो, -1 करके आंसर आ जाता। अब बताइए क्या करोगे? अब वही करेंगे जो हमारा बेसिक है। कैसे? कम से कम 4 लड़कियां, टोटल है कितना भाई? 6 गर्ल्स है और बॉयज कितने हैं? 7। कम से कम 4 चुन्नी कितने हैं टोटल? 9। 4 और 5 9। या क्या आएगा? 5 और 4। या क्या आएगा? 6 और 3। या क्या आएगा? 7 2। या 8 1। या ये बनेगी स्टेटमेंट भाई। अब 9 ही चुनने हैं ना, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? 6 और 7, ठीक है जी। या तो 4 लड़कियां और 5 लड़के, क्योंकि कम से कम का है। 5 लड़कियां और 4 लड़के हो सकता है। हमें कम से कम 4 लड़कियां चाहिए, 9 की 9 लड़कियां भी हो सकती है। तो सम को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये देखिए। अब लड़कियां कितनी हैं? कुछ भी गलत ना लिख दो भाई, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। 6C4 6C4 और 7C5। या है तो क्या आएगा? प्लस। ये बात का भी ध्यान बहुत जरूरी है रखने में। या 5 लड़कियां, 6C5 6C5 है, 7C4, क्योंकि यहाँ हमने 9 करना है, बात खत्म। 6C यहाँ बढ़ता जा रहा है, 6C6 और एक बात और बतानी, वो अभी बताऊंगा आपको। 7C3। अच्छा अब क्या करूं? 6C7 करूं। अब जो मेरी मेन बात बताने वाली थी वो यही थी। कभी ये मत कर देना अब 6 में से 7 कैसे चुनूं जब ऊपर ही 6 है। तो हाँ चुन सकते हैं अगर ऊपर 9 गर्ल्स होती तो, या 9 गर्ल्स होती और 9 ही चुनने होते स्टूडेंट तो 9 तक चुन लेते। लेकिन अब ये तीनों की जरूरत नहीं है। यहीं तक हमारा सम खत्म हो जाएगा। कर लो, इसे सॉल्व कर लो। 6C4 सिंपल हो गया, 2 का डिफरेंस है। अब वो बातें काम आएंगी 1 2 वाली। 6C4 क्या आएगा? 6 गुना 5 3 बटा 2, 15 आ गया भाई। फिर आ गया भाई 2 का डिफरेंस। 7 गुना 6 बटा 2, ये लो कितना। अब पता लगता है ना भी जो पहले किया उसकी क्या वैल्यू है। इसका भी 2 डिफरेंस आ गया, इसका भी 2 आ गया। आगे वाले से गुना करके बटा 2, मैं आगे वाला ही बोलूंगा। आपने नंबर छोटा कहना है या कुछ कहना वही कर लेना, क्योंकि हम फैक्टोरियल में उल्टा चलते हैं। 15 गुना 21 आ गया, आगे चलते हैं। फिर 2 का डिफरेंस भाई, 2 क्या क्या 1 का है,
एक का रह गया, 6 और 5। अब क्या है, या तो बराबर हो, एक का डिफरेंस वाला सारा कर लिया था। ये देखिए अब 6 गुना 5 है, क्या आएगा 6 गुना 5 फैक्टोरियल। मेरे को लगता है ये मैं आपको करवाना भूल गया। 6 गुना 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल और 6 में से 5 गए 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 गुना 5, ये मैंने को लगता है आपको शायद करवाना भूल गया। अगर एक का डिफरेंस होता तो कितना आ जाता है, 6 का 6 ही। अगर नीचे है तो भी n उतना, और अगर एक का डिफरेंस है तो भी उतना, 6 का 6 आ गया। और 7 गुना 4 को 7 6 5, 4 फैक्टोरियल से 4 कट गया, और नीचे 3 गुना 2, 2 7 और 4 करेंगे तो 3 2 1 आ जाएगा, ये कट गया, 7 5 35 आ गया। 6c6 एक आ गया भाई। 7c3 7c3 7 7 6 5 4, और 3 फैक्टोरियल तो आ ही जाना था। नीचे क्या आ गया 4, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल आ जाना था, 7 में से 3 गए, 4 फैक्टोरियल और 3 गुना 2, 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6, पूरा कट गया 3 दूनी। यहाँ पर भी क्या आ गया 35, 35, यहाँ पर भी 35। अब गुना कर लेते हैं। 15 गुना 21 प्लस इसका क्या आया था 6 गुना 35 प्लस 1 गुना 35, ये लो। अब सॉल्व कर दो इसको। 21 को 15 से की, 21 को 15 से गुना करनी है, 210 और 105 315। 210 और 105 क्यों कर दिया मैंने, 21 को 10 से की तो 210 और 5 से की तो 105, दोनों का जोड़ 315। 35 को 6 से की 210, 30 छिका 180, 5 छिका 30, 210 तोड़ तोड़ के कर लेंगे। इसका 35 आ गया, 35 और 15 50 और 10 60 आ गया, 3 और 2 5, ये लीजिए 560 अलग अलग तरीकों से, जिसमें कम से कम 4 लड़कियां हो, सिलेक्शन की जा सकती है। अब इसमें कोई और फॉर्मूला नहीं लगना था। अब मैंने आपको ये बिल्कुल खोल खोल के बताया है। अगर बराबर का 7 और 4 दोनों का डिफरेंस 3 है, और 7 और 3 है, हमेशा इनका आंसर भी सेम आता है। डिफरेंस 4 और 3 होना, तो दोनों का डिफरेंस 4 और 3 है, आंसर सेम आएगा उनका भी। प्रैक्टिस करेंगे आगे आगे आपको समझ आने लग जाएगी। 1 2 वाला मैंने आपको बता दिया, सेम नंबर वाला बता दिया, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ये याद रख लेना। 0 फैक्टोरियल है ना जो 1 के बराबर होता है। अब मैं आपको इसके बाद सिक्का और कार्ड शायद लास्ट लेक्चर में आपको पूरा करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय बोलेगी। ध्यान से करना, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।